देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 10वीं पास के लिए यानी 10th पास के लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार नया वैकेंसी निकल के आ चुका है, जिसका फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, फॉर्म तो बहुत सारे विद्यार्थी भर रहे हैं, लेकिन उसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा जो सोच समझ करके बढ़िया राज्य से फॉर्म को भरेगा। क्योंकि दोस्तों, इस वैकेंसी में जो पोस्ट है ना, वो स्टेट वाइज वैकेंसी है। सब राज्य में कुछ ना कुछ सीट है, तो आप कौन सा राज्य से फॉर्म भरेंगे ये आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। तो भारत के सभी राज्य के विद्यार्थी, लड़के एवं लड़कियां, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस भर्ती को आपको कहां से भरना चाहिए, कहां से नहीं भरना चाहिए, पूरी A to Z हम आपको जानकारी देंगे। और एक बात तो समझ लीजिए कि 10th पास की बहुत बढ़िया भर्ती है, ऐसी वैकेंसी कोई भी नहीं छोड़ेगा, तो आप भी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। क्योंकि केंद्र सरकार का अस्थायी परमानेंट नौकरी है और योग्यता क्वालिफिकेशन केवल मैट्रिक पास है, तो ऐसा वैकेंसी बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो ऐसी वैकेंसी को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम आपको A to Z फुल डिटेल बताएंगे, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम जो आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए भर्ती की खासियत। ये केंद्र सरकार की भर्ती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नौकरी है, ठीक है। नया वैकेंसी है 2025 के लिए। अभी यदि आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आने वाले 3 से 4 महीने के भीतर इसका परीक्षा वगैरह कंडक्ट करा के आपको ज्वाइनिंग भी देखने को मिल सकता है। तो अभी फॉर्म भरोगे तो आपको आने वाले समय परीक्षा देने का मौका मिलेगा, तो फॉर्म को छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। इसके बाद क्वालिफिकेशन, सबसे बढ़िया बात मुझे इस भर्ती का ये लगा कि इस पे 10th पास मांगा है। भारत का सभी बच्चा जो मैट्रिक पास कर रखा है, लड़की एवं लड़कियां सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, आपको लगता होगा कि 2 साल या 3 साल के लिए है सर, ऐसी बात नहीं है। ये परमानेंट जॉब है दोस्तों, अस्थाई जॉब है, ठीक है। आपको बीच में कोई भी नहीं हटाएगा, आपका ये परमानेंट नौकरी है। और हाँ, लड़के भी फॉर्म भरेंगे, मेल भी भरेगा और फीमेल भी भरेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और सैलरी आपको इस पे बेस्ट सैलरी मिलेगा। 10th पास में दोस्तों सबसे बढ़िया सैलरी आपको इसी वैकेंसी में देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपका पोस्टिंग जो है ना आपके अपने स्टेट में भी हो जाएगा, तो काफी शानदार आपको मौका मिला है। दूसरी बात, इसका फॉर्म भी चालू हो गया है, तो हम आपको फुल डिटेल देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यदि आप लास्ट तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे बढ़िया से। तो देखिए, हम आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले विभाग का नाम, देखिए हम बढ़िया से लिख देते हैं। सबसे पहले विभाग का नाम, तो ये दोस्तों विभाग जो है, इस विभाग का नाम है IB, ठीक है। IB का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको बोलते हैं खुफिया विभाग। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं खुफिया विभाग। इसका मेन काम होता है सूचना एकत्र करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, इसका मेन काम होता है। तो काफी लाजवाब विभाग है ये दोस्तों। देखिए, भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार गृह मंत्रालय। देखिए, पोस्ट का यदि बात करेंगे कि कौन सा पोस्ट अभी निकल का है, तो पोस्ट का जो नाम है दोस्तों SA का मतलब होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट। ऐसे का मतलब हो गया सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा सहायक। क्या बोलेंगे? सुरक्षा सहायक, क्लियर है। तो पोस्ट आप समझ गए। अब इस पे टोटल पोस्ट का बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए टोटल पोस्ट लगभग दोस्तों आपका 4800 के आसपास वैकेंसी है। हो सकता है फ्यूचर में आपका सीट बढ़ जाए, तो आप मान के चलिए कि लगभग 5000 आपके पास सीट है, ठीक है। हो सकता है बाद में सीट बढ़ा भी दे। अभी लगभग दोस्तों इतना ही वैकेंसी आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन में। लड़कों का भी सीट है, लड़कियों का भी बेहतरीन सीट है। तो मेरे हिसाब से पोस्ट तो काफी अच्छा है। एक सीट से यदि आप मतलब रखोगे तो एक पोस्ट आपको पक्का मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों इस पे एज कितना होना चाहिए, समझिए उम्र कितना होना चाहिए, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो समझिएगा दोस्तों, कम से कम 18 साल। यदि आपका उम्र 18 साल हो गया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिक से अधिक 27, कम से कम 18, अधिक से अधिक 27। ये हम बता रहे हैं जनरल का। किसका बता रहे हैं? जनरल का। बाकी दोस्तों रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। रिलैक्सेशन मतलब होता है छूट। जैसे कि यदि आप OBC हैं तो 3 साल का आपको उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप SC या ST विद्यार्थी हो तो आपको 5 साल की उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया उम्र का सीमा। अब आप पूछोगे कि उम्र कब तक, तो उम्र दोस्तों आपका
17 अगस्त, देखिए 17 अगस्त 2025 तक आपका एज हो जाना चाहिए। इस दिन से आपका एज काउंट करेगा। क्लियर है? तो अभी यदि आपका एज 2-4 दिन कम है तो आप देखिए कि इस डेट को आपका एज होता है कि नहीं होता है, इसी डेट तक आपका एज कूल जाना चाहिए। समझ में आ गया? अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने में कितना फीस लग रहा है। तो समझिए दोस्तों, तो इस पे दोस्तों फॉर्म भरने में 2 तरह का फी रखा गया है। एक है आपका 650 और दूसरा है दोस्तों आपका 550। देखिए ये जो 650 है दोस्तों, ये है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस सब के लिए। और यदि आप एससी एसटी हैं तो आपका 550, और यदि आप महिला हैं तो भी आपका 550 ही यहां पर लगेगा। समझ में आ गया? अब फॉर्म का बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब से भराएगा, अप्लाई का डेट समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों 26 जुलाई, नोट कीजिएगा, 26 जुलाई से फॉर्म चालू है। 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो डेट को नोट कर लीजिए, 18 अगस्त तक ही फॉर्म भराएगा। और हाँ, इस सब का डेट जो है ना नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, आप नोट कर लीजिए। नहीं तो आप इंतजार में रहेंगे कि सर डेट बढ़ेगा, डेट नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए आप फॉर्म को भर दीजिएगा याद करके, नहीं तो मिस कर जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया दोस्तों आपका अप्लाई डेट वगैरह, हम आपको सब चीज बता दिए। बात करेंगे इसका एग्जाम कब होगा। तो देखिए एग्जाम दोस्तों 6 महीने के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। तो 6 महीने के अंदर आपको इस पे सारा प्रोसेस लगभग कंप्लीट करवा लेगा। क्लियर है? चलिए हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं, इसका प्रक्रिया बताते हैं, सिलेबस समझाते हैं। एक बार हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, इसके बाद हम आपको बढ़िया से बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां तक आप समझ गए ना। चलिए हम आपको बताते हैं सिलेक्शन का प्रक्रिया। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करेंगे तो इस पे दोस्तों 3 प्रोसेस है। पहला आपका टीयर 1, ठीक है, पहला क्या है टीयर 1। दूसरा आपका होगा टीयर 2। देखिए टीयर मतलब होता है पहला परीक्षा, दूसरा परीक्षा, इसको स्टेज 1 स्टेज 2 भी आप बोल सकते हो। इसके बाद तीसरा आपका टीयर 3। देखिए तीनों प्रक्रिया से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। तो पहला टीयर 1 के बारे में जानते हैं कि टीयर 1 में आपका क्या होगा। देखिए टीयर 1 में क्या क्या होगा, तो ये दोस्तों इसका सिलेबस हम आपको बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो टीयर 1 में आपका परीक्षा होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, समय आपको मिलेगा 1 घंटा। कितना टाइम मिलेगा? 1 घंटा। नेगेटिव मार्किंग इस पर रहेगा कि नहीं? तो बिल्कुल रहेगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 का माइनस मार्किंग इस पे रहेगा। इस पे दोस्तों 100 क्वेश्चन जो है ना ये 5 भाग में पूछेगा। 5 भाग में क्या क्या पूछेगा? प्रत्येक भाग से 20-20 क्वेश्चन रहेगा। पहला तो आपका रहेगा देखिए जीके से पूछेगा 20 क्वेश्चन। दूसरा दोस्तों आपका रहेगा रीजनिंग से पूछेगा 20 क्वेश्चन। तीसरा आपका रहेगा मैथ, ठीक है, मैथमेटिक्स, इससे पूछेगा 20 क्वेश्चन। चौथा आपका रहेगा इंग्लिश, इससे पूछेगा 20 क्वेश्चन। और एक टॉपिक आपका रहेगा दोस्तों जीएस, जनरल स्टडीज, इससे पूछेगा 20 क्वेश्चन। देखिए 20 क्वेश्चन हो गया, ये और ये, टोटल कितना हो गया? 20×5 100, यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। प्रत्येक टॉपिक से दोस्तों 20-20 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ रहा है। समझ में आ गया? तो सिलेबस एक हिसाब से ठीक है, ज्यादा टफ इसको हम नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो ये दोस्तों हो गया टीयर 1 का सिलेबस। अब बात करेंगे कि टीयर 2 में आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों टीयर 2 जो है इस पे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। टीयर 2 में क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट होगा, जिस पे क्या करना होगा? 500 वर्ड का एक पैसेज रहेगा। 500 वर्ड का एक पैसेज रहेगा आपका लोकल लैंग्वेज में। जैसे कि आप बंगाल से हैं तो आपका बंगाली भाषा में पैसेज होगा। यदि आप हिंदी डालोगे तो हिंदी भाषा में पैसेज रहेगा। यदि आप उड़िया डालोगे लोकल लैंग्वेज तो आपका उड़िया भाषा में पैसेज रहेगा। तो जो भी भाषा आप चुन रहे हो, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, वहां का दोस्तों लोकल भाषा से 500 वर्ड का एक पैसेज रहेगा। और इसी पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा 50 नंबर। कितना मिलेगा? 50 नंबर। 1 घंटा आपको समय देगा। समझ में आ गया? मतलब लोकल लैंग्वेज से पैसेज रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। टोटल 500 वर्ड का आपका पैसेज रहेगा टीयर 2 में। क्लियर है? अब बात करेंगे कि टीयर 3 में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों टीयर 3 में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। क्या होगा? पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। ये दोस्तों आपका 50 नंबर का होगा। क्लियर है? टीयर 3 में। तो टीयर 1 में एग्जाम है, टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, लिखित पेन से आपको कॉपी में लिखना होगा लंबा चौड़ा। इसके बाद दोस्तों टीयर 3 में इंटरव्यू है। तो यही आपका ज्वाइनिंग का प्रक्रिया है। अब सवाल है कि सर किस राज्य से हम भरें,
किस राज्य से नहीं भरे, ये बहुत बड़ा पॉइंट हम शुरू में बोले थे। तो देखिए दोस्तों, ये इस पे स्टेट वाइज वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, इस पे स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है। हर राज्य का अपना अपना सीट है। जैसे आप यूपी बिहार से भरोगे तो वहां का भाषा हिंदी है, बंगाल से भरोगे तो वहां की भाषा बांग्ला है, यदि आप उड़ीसा से भरोगे तो वहां की भाषा उड़िया है। इस तरह से जैसे गुजरात से भरोगे तो गुजराती है, जैसे महाराष्ट्र से भरोगे तो मराठी है। तो हर राज्य की दोस्तों भाषा अलग अलग है। उस हिसाब से दोस्तों आप जिस राज्य से भरना चाहते हैं उस राज्य का आपको भाषा भी आना चाहिए, क्योंकि टीयर 2 जो है ना आपका ट्रांसलेट करवाएगा। यदि आप दूसरे राज्य से भर दोगे, वहां की भाषा आपको आती नहीं है, तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, जिसके चलते आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और साथ ही साथ जिस राज्य से आप अप्लाई करोगे उस राज्य का आपको रेसिडेंस भी लगाना होगा, मतलब निवासी प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने राज्य से फॉर्म को भरिए। आप जिस राज्य में रहते हैं आप उसी राज्य से फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। ऐसे आपको अपने राज्य में, हो सकता है अपने जिले में भी पोस्टिंग मिल जाए, तो ये दोस्तों बढ़िया बात है। तो आपको अपने राज्य से भरना चाहिए, आपको अपने राज्य में नौकरी मिलेगी। और लड़कियों को खासकर अपने स्टेट से भरने से काफी बेस्ट रहेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको इस वैकेंसी के बारे में और क्या जानना है, अगला वीडियो किस पर आना चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।